और अब आपको बताएं कि यहाँ कार के पीछे बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। परिवहन मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है। कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। उद्योगपति सारस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। अब तक सिर्फ आगे बैठने वाले लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य था, लेकिन अब जो लोग पीछे बैठेंगे उनको भी बेल्ट लगानी जरूरी है। बढ़ते हैं आगे संभल से खबर, जहां पर युवक को दी गई तालिबानी सजा। रात भर जानवरों के साथ खूंटी से बांधकर रखा गया। इस युवक को सुबह होने पर पेड़ से बांधा गया। पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया है। प्रेमिका से मिलने गया था ये युवक। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गांव के कुछ लोगों के द्वारा एक युवक को बंधक बना लिया गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उस युवक को छुड़ाया गया। उसके बाद उस युवक के द्वारा ये बताया गया कि उसको गांव के कुछ लोगों ने बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की है। गांव के लोगों की तरफ से जब एक उस युवक के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वह गांव की एक युवती के साथ में उसके घर में था, जिस कारण से गांव वालों ने उसको पकड़ा। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सूखा प्रभावित किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम योगी ने सूखे पर सर्वे के आदेश दिए हैं। सभी डीएम को 1 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। 62 जिलों में औसत से कम बारिश हुई। लापरवाही पर जवाबदेही होगी तय। ट्यूबवेल बिलों की वसूली भी स्थगित। बिजली आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 हफ्ते का जवाब देने का समय दिया गया है। सूखा प्रभावित रिपोर्ट अब देनी होगी। सीएम योगी ने सूखे पर सर्वे के आदेश दे दिए हैं और तमाम डीएम जो हैं 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपेंगे। सूखा प्रभावित किसानों के लिए बड़ा फैसला ले लिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने के आदेश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला। सर्वे की रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर सौंपनी होगी। 62 जिले हैं जिनमें औसत से कम बारिश हुई है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी। दूसरी तरफ ट्यूबवेल बिलों की भी वसूली भी स्थगित की गई है। अब जवाब देना होगा 1 हफ्ते के अंदर। बिजली आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जवाब संतुष्ट करने वाला होगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जवाब अगर मुख्यमंत्री को संतुष्ट नहीं करेगा तो ऐसे में कार्रवाई की जाएगी, जिनकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये किसानों के हित से जुड़ी हुई खबर। सूखा प्रभावित किसानों के लिए ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। किसानों की समस्या का समाधान देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सख्त हो गए हैं। आदेश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। किसानों के हित के लिए एक फैसला ले लिया गया है, जहां अब सीएम योगी जो सूखे से नुकसान हुआ है, सूखे पर सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं, उसके ऊपर विचार करते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया गया। डीएम जो हैं सबको 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। 62 जिलों में औसत से कम बारिश पर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी देंगी, फोन लाइन पर मौजूद है। अनामिका, क्या निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 62 ऐसे जिले हैं जहां पे औसत से कम बारिश हुई है। इसके पहले हमने देखा कि कम बारिश को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार बड़ी बैठकें भी बुलाई, जिसके बाद आकलन किया गया कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे कम बारिश हुई है और फसलों को इसका कितना नुकसान हुआ है। तो मुख्यमंत्री की ओर से इसको लेकर बड़ा कदम उठाया गया है और मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला करते हुए ये कहा है कि अब सर्वेक्षण किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में कितनी बारिश हुई है।
75 जिलों के लिए 75 टीमें इसके लिए काम करेंगी, सर्वेक्षण करेंगी, और जो जिलाधिकारी हैं जिले के वो एक हफ्ते में रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करके शासन को सौंपेंगे। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। इसी साथ ये भी कहा गया है कि जो प्रभावित जिले हैं, 62 जिले जहाँ पे कम बारिश हुई है, वहां पे लगान स्थगित रहेगा। इसके अलावा ट्यूबवेल के जो बिल होते हैं जो देना होता है, और ये एक अतिरिक्त प्रेशर भी होता है किसानों के ऊपर, तो ये बिल की वसूली भी स्थगित रहेगी। साथ ही कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे, यानी कि राहत देने का प्रयास सरकार की ओर से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध करवाने का प्रयास सरकार की ओर से, क्योंकि ये आकलन किया जा रहा है कि किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई कैसे हो, राहत कैसे पहुंचाई जाए किसानों को, इस प्रयास के तहत मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि किसानों को बड़ी राहत देती हुई खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो फैसला लिया गया है, किसानों को बड़ी राहत देगा। शुक्रिया आपका अनामिका जानकारी के लिए।